used to extract the information from the given server। क्या पर्पज है इसका? जो सर्वर है, सर्वर में से आपको इंफॉर्मेशन क्या करके देगा वो? गेट मेथड क्या करके देगा वो? एक्सट्रैक्ट करके देगा। जैसे सेलेक्ट मेथड हम यूज करते थे ना डेटाबेस के अंदर, तो सेम लाइक गेट मेथड। तो गेट मेथड आप डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा, कितने सेकंड में देगा ये भी दिख रहा है। ओके, तो जब आप किसी पेज के ऊपर, ओके, किसी आपका सपोज कंसिडर कीजिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक यूजर का पेज है कंपनी की फोल्डर साइड के ऊपर, और जब आप उसको क्लिक करेंगे तो कितने सेकंड के अंदर वो आपके सामने इंफॉर्मेशन देगा? 55 लेस देन 55 मिली सेकंड के अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि इसको हमने वैलिडेट किया है एपीआई के अंदर। ओके, इंटरनली कॉल होता है ये गेट मेथड। सबको क्लियर है गेट मेथड का पर्पस क्या होता है? सर्वर में से डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है। कहां पे होती है गेट मेथड? यहां पे। उसके बाद ये प्रैक्टिकली हम देखने वाले आगे जाके। पोस्ट मेथड, मेरे को एक बताइए, आप डेटा क्रिएट करते थे ना? अभी देख मेरे को बताइए, यूआई के ऊपर आपने रजिस्टर किया किसी पेज को, तो आपका डेटा स्टोर होगा डेटाबेस के अंदर, एग्री? यस सर। यस। आपने रजिस्टर किया, कोई आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट किया, तो आपका डेटा वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा ना? यस। 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 अब मेरे को बताइए पोस्ट मेथड क्या होता है? लाइक अ क्रिएट मेथड, पोस्ट रिक्वेस्ट इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू एंटिटी। न्यू एंटिटी मीन्स न्यू रिकॉर्ड कुछ तो क्रिएट करता है। जब कभी आप पोस्ट मेथड यूज करेंगे तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोस्ट मेथड? इट इज यूज्ड टू क्रिएट द न्यू एंटिटी ऑन द सर्वर के ऊपर, और ये जो कोई डेटा होता है इट इज यूज्ड टू सेंड द डेटा टू द सर्वर। फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कोई फाइल अपलोड होगा, ऑल डेटा आपका सर्वर के ऊपर सेंड होगा। तो आप फॉर एग्जांपल अभी बताओ मैं, ये हो गया हमारा गेट का। तो सिमिलर काइंड ऑफ पोस्ट, आपका एक जॉब क्रिएट करना है। ओके, तो मेरे को एक बताइए गाइस, जब मैं गेट मेथड यूज कर रहा था तो ये पास कर रहा था यहाँ पे, ये पास कर रहा था कुछ तो, और हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन पास कर रहा था। मेरे को एक बताइए, जब कभी हम गेट मेथड यूज करेंगे, ये बॉडी आपको यूज करना होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था यूज करना होता है ये आपको। नो नो सर। सर। गेट मेथड sir. यूज करते समय, गेट मेथड यूज करते समय ये बॉडी ऑप्शन आपको यूज करना नहीं है। ये हम कब यूज करेंगे? कब यूज करेंगे? पोस्ट Post. मेथड के पोस्ट। लिए। पोस्ट मेथड। अब मेरे को बताइए इसका पर्पस क्या है? आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा डेटाबेस से, ये डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है, बराबर है? पोस्ट मेथड का क्या पर्पस है? जैसे मैंने बताया, टू क्रिएट द रिकॉर्ड, न्यू Entity. एंटिटी। मेरे को एक बताइए, अभी यहाँ पे मेरे को एक रोल क्रिएट करना है। ओके ठीक है, यहाँ पे मैं मेरा मेंशन करता हूँ मंगेश। यहाँ पे जॉब क्या है मेरा? ओके समथिंग ऑटोमेशन। सॉरी, ये कौन प्रोवाइड करेगा बॉडी आपको? कौन सी बॉडी आपको ट्रिगर करना है? कौन प्रोवाइड करेगा ये आपको? डेवलपर प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट में दिया जाता है कौन सी बॉडी आपको यूज करना है। मेक सेंस? उसके बाद यस सर। अब जैसे यहाँ पे टेम्पलेट में दिखाता हूँ इसका ये गेट मेथड हो गया। एक जस्ट ओवरव्यू, आज ओवरव्यू दे देता हूँ, कल प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, चलेगा? तो यहाँ पे देखिए आज क्यों दिखा रहा हूं मैं, आप फैमिलियर होने चाहिए उसके साथ, उतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं इसके अंदर। जैसे कहाँ पे हमारा पोस्ट मेथड, हाउ टू इंपोर्ट द कलेक्शंस, यहाँ पे देखिए ये पोस्ट मेथड है। अभी आपको रजिस्टर करना है कोई यूजर को, आप यूआई से भी कर सकते हो और एपीआई थ्रू भी कर सकते हो। ये रजिस्टर यूजर एक एपीआई है, और दिस मेथड
will register the existing users and to set the passwords also. उसका एंड पॉइंट क्या है, डोमेन, उसका यूआरएल क्या है, उसके बाद हेडर में क्या पास करना है इस मेथड के लिए, ओके, इसको चेक करना है तो हेडर के अंदर क्या क्या पास करना है वो आपको दिया जाता है। क्यूरी पैरामीटर क्यूरी पैरामीटर, कुछ क्यूरी पैरामीटर रिक्वायर्ड है, नो, डू नॉट रिक्वायर्ड द क्यूरी पैरामीटर। मेरे को बताइए क्यूरी पैरामीटर रिक्वायर्ड है डू नॉट रिक्वायर्ड, कुछ होगा, रिक्वायर्ड होगा तो बताएंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद कौन सी यूआरएल यूज करना है, कौन से रिक्वेस्ट बॉडी आपको यूज करना है, दिख रहा है यहाँ पे, ओके। रिस्पॉन्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये दो एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, आईडी और टोकन, लाइक रिस्पॉन्स एग्जांपल। इस तरीके से आपको अभी आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूआरएल क्या है, कौन सी बॉडी यूज करना है, कोई यूजर नेम पासवर्ड होगा, टाइम टेकन, ये पूरा आपको डॉक्यूमेंट के अंदर दिया जाता है। तो कौन सी मेथड सेलेक्ट करना है, पोस्ट, उसके बाद ये पास कीजिए, कोई होगा तो अकॉर्डिंग टू सब इंफॉर्मेशन आपको जो चाहिए वो पास कीजिए। बॉडी के अंदर जाइए, बॉडी के अंदर आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, कहाँ पे बॉडी पास करना होता है, नन, फ्रॉम डेटा, रॉ, बाइनरी, ग्राफक्यूएल, तो रॉ के अंदर, ओके, कौन सा डेटा पास करना होता है, कौन, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना डिफरेंस के अंदर, आपका पोस्टमैन अदरवाइज रेस्ट एपीआई, हम रेस्ट एपीआई है हमारे, डिफरेंट लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, टेस्ट, जावास्क्रिप्ट, जेसन, एचटीएमएल, एक्सएमएल, बट 99% एपीआई आपके कौन से लैंग्वेज में होते हैं, जेसन। तो यहाँ पे जेसन सेलेक्ट करते हैं और रिक्वेस्ट को ट्रिगर करते हैं ये देखिए हो गया डेटा क्रिएट। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है रे गाइस, कौन सा रिस्पॉन्स कोड आ रहा है यहाँ पे, 200 और 201, 201. 201. 201। इसका क्या मतलब होता है, अ न्यू रिसोर्स वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आपको किसी ने क्वेश्चन रेज किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट मेथड, पोस्ट मेथड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 200 एंड 201, कब 200 आता है, कब 201 आता है, जब कोई डेटा आप सर्वर के ऊपर न्यूली क्रिएट करते हो तब क्या आता है, 201, 201. ओके। उसके बाद कौन सा रिस्पॉन्स आया है यहाँ पे, नेम, जॉब, आईडी, क्रिएटेड, ये सही तरीके से है, रिस्पॉन्स टाइम, ये यहाँ पे अभी किसी ने कहा, अभी नेगेटिव सिनारियो, आपको बॉडी में क्या दिया है, ये दो बॉडी आपको पास करना है, आपने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया और ट्रिगर किया, उसके बाद आगे ऊपर वाला रिमूव कर दिया और चेक किया, चेक किया, ये देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, रिस्पॉन्स आ रहा है, नहीं आना चाहिए, आधा अधूरा हमने सेंड किया है। उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग दिया है, मैं यहाँ पे नंबर पास करता हूँ, एक्सेप्ट करना चाहिए, No. एक्सेप्ट होना चाहिए, नो, फिर भी No. यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है, इसको हम डिफेक्ट कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, इसी को हम कहते हैं एपीआई टेस्टिंग पोस्टमैन के अंदर। तो ये पोस्ट जो होता है, तो अभी समझ में आ गया क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, इंटरव्यू का फेमस क्वेश्चन है, मेक सेंस। सर वो रॉ का मतलब क्या होता है, रॉ बाइनरी? रॉ, रॉ का मीनिंग है कि आपको जो कोई डेटा पास करना होता है, ओके, जेसन का डेटा, तब आपको रॉ, रॉ मीन्स वन काइंड ऑफ मटेरियल, उसके अंदर आपको मटेरियल पास करना होता है, मेक सेंस, ओके सर. ओके, यस। देन अभी इज इट क्लियर फॉर एवरीवन, गेट मेथड, पोस्ट मेथड क्या होती है, एवरीवन, इंटरव्यू का फेमस क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस है दोनों में, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन, यस सर. Yes, sir. Yes, sir. कल कल मैं इसको प्रैक्टिकली डिटेल में देखेंगे वन बाय वन, आज सिर्फ समझ लीजिए। उसके बाद पुट एंड पैच मेरे को एक बताइए, आप पैच कब देते हो, आपके पास कोई व्हीकल है, पंक्चर हुआ है, वहां पे पैच देते हो ना, कुछ तो पैच देते हो Yes, ना sir. कुछ तो, Yes, sir. अदरवाइज हमारे पास रोड है ऑलरेडी, ओके, कहीं पे गड्ढा हुआ है तो उसके ऊपर आप क्या लगाते हैं, वहां पे क्या लगाते हैं, पैच लगाते हैं ना कुछ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये जो कोई पुट मेथड है, पैच मेथड है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा एंटिटी अवेलेबल है
और उसको मीन्स आपका डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है और आपका आधार कार्ड के ऊपर कुछ तो नेम चेंज हुआ है और आपको नेम जो चेंज हुआ है उस डेटा को अपडेट करना है, कर सकते हैं हम। सिर्फ उसी नेम को कर सकते हैं, उस नेम को अपडेट कर सकते हैं, डेटाबेस के थ्रू भी हम अपडेट कर सकते हैं। जैसे पुट मेथड है, ओके, अदरवाइज पैच मेथड है। तो ये तीनों मेथड के लिए ये लिखिएगा, पोस्ट, पुट और पैच, ये तीनों मेथड के लिए आपको बॉडी में डेटा पास करना होता है। अभी आपको पैच करना है, अपडेट करना है, ये जॉब आपको अपडेट हुआ है, आपका रोल चेंज हुआ है इस XYZ पर्सन का, आपको अपडेट करना है, तो आप एपीआई थ्रू भी कर सकते हो, इसका पर्पस पैच होता है। अपडेट यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, नेम, जॉब एंड अपडेटेड एट। अभी आपको पुट का मीनिंग क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ आपको अपडेट करना है ये, ओके, सेड कीजिए ये। बट इसमें क्या डिफरेंस है मैं आगे जाके बताता हूँ, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, पुट और पैच मेथड किसके लिए क्यों यूज करते हैं। आपको कोई एग्जिस्टिंग एंटिटी को अपडेट करना है तो उसके लिए पुट और पैच यूज करते हैं। अभी आपको चाहिए सर हमको डिफरेंस अभी चाहिए, गाइस आपको पुट मेथड, आपको एक से ज्यादा फील्ड अपडेट करना है तो कौन सी मेथड यूज करते हैं, एक से ज्यादा फील्ड अपडेट करना होगा तो पुट, और आपको एक ही फील्ड अपडेट करना है लाइक दैट, अभी आपको ये दोनों भी फील्ड अपडेट करना है तो कौन सी मेथड यूज करेंगे दोनों ही फील्ड के लिए, ऑल डेटा के लिए पुट मेथड। आपको सिर्फ एक ही अपडेट करना है तो कौन से यूज करेंगे, पैच। पैच। दिस इज द स्मॉल डिफरेंस, आगे जाके हम देखेंगे फिर से। एंड डिलीट का मीनिंग क्या होता है, आपको कोई एंटिटी को डिलीट करना है आपके डेटाबेस में से, आपके पास डेटाबेस है और डेटाबेस में से आपको एक कोई यूआरएल डिलीट करना है ये 2 नंबर का एक पेज, अदरवाइज 2 नंबर का जो कोई यूजर है उसको डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, बट उसका रिस्पॉन्स कोड क्या आएगा यहाँ पे 204। इसका मीनिंग क्या होता है, दिस इज द नो कंटेंट एंड सेंड फॉर दिस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट फॉर हिटर, मीन्स 204 आपको आउटपुट आएगा, रिस्पॉन्स कोड आएगा जब आप डिलीट ट्रिगर करते हो, मीन्स आपका ये डेटा ये क्या हुआ है, डिलीट हो चुका है। ये जो कोई 5 मेथड है, ये मोस्टली हम 5 मेथड HTTP के मेथड्स हम यूज करते हैं मोस्टली, ओके। व्हाट आर द डिफरेंट HTTP मेथड्स, क्या आंसर होना चाहिए आपका, गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट, मेक अ सेंस, Yes, sir. yes. Yes, sir. What is the difference between get and post, what is the difference between put and patch। जब आप गेट मेथड ट्रिगर करते हो तो कौन सा रिस्पॉन्स कोड आता है 200, पोस्ट मेथड ट्रिगर करते हो तो कौन सा रिस्पॉन्स कोड आता है, कौन सा रिस्पॉन्स कोड, 201, ओके। जब आप पुट अपडेट करते हो पुट तो क्या होगा 200 समथिंग आएगा, पुट पैच, ये आगे जाके प्रैक्टिकली और देखेंगे, अब लिटिल बिट आप समझ लीजिए, आपको अवेयर होना चाहिए। डिलीट करेंगे तो कौन सा एरर कोड आएगा, रिस्पॉन्स कोड आएगा, स्टेटस कोड, तो ये डिफरेंट 204। HTTP यस मेथड्स है। अभी HTTP के स्टेटस कोड, जब आपका 2 से स्टार्ट होता है कोई भी कोड तो उसको सक्सेसफुली आपका डेटा प्रोसीड हुआ, इसका मीनिंग होता है। 200 कब आता है, द रिक्वेस्ट इज ओके, 201 रिक्वेस्ट इज कंप्लीट एंड न्यू रिसोर्स इज क्रिएटेड, ओके। समटाइम्स क्या होता है 202 भी आता है गाइस, कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड फॉर प्रोसेसिंग बट द प्रोसेसिंग इज नॉट कंप्लीट, तो इसका मीनिंग होता है 202 आता है। उसके बाद मोस्टली मैं बताऊं आपको, ये 3 मोस्टली आते हैं, हम जब मैं जितना मैंने टेस्टिंग किया है तो मैंने इस 3 के साथ अब तक क्रॉस किया है मैंने टेस्टिंग करते समय, 200, 201, 202, ओके। उसके बाद 400, एक 400 की सीरीज होती है, मैं आगे जाके मैं बताता हूँ। बैड रिक्वेस्ट आपने कभी देखा होगा ना, कोई पेज यूज करते समय 400 आता है, कभी तो 401 आता है, आपने कभी देखा होगा, आई होप एवरीवन ऑब्जर्व दैट, Yes, sir. बराबर है। इसका मीनिंग क्या होता है पता है, 400 मीन सर्वर डिड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट, आप जो सेंड कर रहे हो ना, जो सेंड कर रहे हो सर्वर के ऊपर, आप कुछ तो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो और सर्वर को ये
क्लियर ही नहीं हो रहा है कि आप रिक्वेस्ट क्या सेंड कर रहे हो, तब उस समय वो कौन सा रिस्पॉन्स कोड सेंड करता है? 400, 401। कभी ऑब्जर्व किया है कि आपको सम ऑफ द एप्लीकेशन के एक्सेस नहीं होते, तब वो 401 देता है। अभी 402 ये हम आगे जाके दिखाएंगे, कैन नॉट यूज दिस कोड 8 कि पेमेंट का कुछ इश्यू हो के फॉरबिडन। 404 नॉट फाउंड, आपने ये भी सुना होगा कभी, 404 आता है ना नॉट फाउंड करके, बड़े अक्षर में आता है वर्ड्स में, 404 नॉट फाउंड। सर्वर कैन नॉट अंडरस्टैंड फाइंड द रिक्वेस्टेड पेज। ओके, ये डिफरेंट स्टेटस कोड हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा 500, कभी ऑब्जर्व किया है किसी ने? सर्वर एरर कभी आ रहा होगा तो ये सर्वर के साइड से होते। तो ये डिफरेंट स्टेटस कोड होते हैं ना, ये आपको चेक करना होता है ये टेस्टिंग करते समय। मेक सेंस ना? क्लियर है? ये जो हमने अभी देखा, ये हमने अभी इतना टाइम क्यों स्पेंड किया कि कल जाके हमको इजीली हम प्रोसीड कर सकते। तो व्हाट आर द डिफरेंट CRUD ऑपरेशंस इन द एपीआई? क्रिएट, कौन से मेथड यूज करेंगे? क्रिएट एन एंटिटी ऑन सर्वर, गेट मेथड, हाँ पोस्ट मेथड, पोस्ट मेथड। एंड डेटाबेस में कौन से यूज करेंगे क्रिएट करने के लिए? क्रिएट मेथड। क्रिएट आर, आर का मीनिंग रिट्राइव द एंटिटी फ्रॉम द सर्वर, कौन सी मेथड यूज करेंगे? HTTP मेथड, गेट, गेट मेथड। एंड डेटाबेस में कौन से यूज करेंगे? सिलेक्ट, सेलेक्ट। यू अपडेट द एग्जिस्टिंग एंटिटी ऑन द सर्वर, कौन से मेथड यूज करेंगे? HTTP मेथड, Put or patch. पोस्ट पुट पैच, एंड पैच। एंड इसके अंदर डेटाबेस के अंदर CRUD ऑपरेशन में Update, अल्टर, update, alter, अपडेट, अपडेट नो नो अपडेट ही बताइए सिर्फ, update, ओके। update. एंड डिलीट द एंटिटी, तो डिलीट यूज Delete, करते हैं, एंड उसमें भी delete. डिलीट यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द CRUD इन द एपीआई टेस्टिंग, ये आपको डिफरेंट बताना होता है। तो दिस इज मीन्स ये जो कोई हम देख रहे हैं ये बेसिक सब इंफॉर्मेशन है। अभी कल से हम ये देखेंगे हर पेज में क्या होता है, किस तरीके से टेस्टिंग को प्रोसीड करना होता है, ओके। तो ये रेस्ट, रेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द एपीआई? क्लियर है अभी? इट्स अ कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज बिटवीन द टू सॉफ्टवेयर, एक्सचेंज होता है ना। Otherwise, API acts as an interface between the two applications to allow the two software system communicate with each another. Okay, जैसे यहाँ पे देखिए, it take a request from the source and take the request from the to the database, fetch the request from the database and return the response to the source. What are the protocols used in the API testing? What are the tools used in the API testing? उसके बाद what are the common test? हाँ, कौन से टेस्ट आपको चेक करना होता है जो मैंने बताया था। What exactly verify in the API testing? What is the difference between? ये सब हम आगे जाके देखेंगे। सोप क्या होता है, रेस्टफुल क्या होता है, ये मेन इंटरव्यू क्वेश्चन है आपके। मेक सेंस? कौन से टेस्टिंग करने के लिए कौन से प्रोसेस फॉलो करना होता है, ये देखिए हेडर, वर्जन, ये दिख रहा है सब। पोस्ट मेथड, व्हाट आर द Yes, sir. डिफरेंट प्रोटोकॉल सपोर्टेड बाय द रेस्ट। व्हाट हैपन, वी गेट मेथड की जगह हम पुट मेथड यूज करेंगे। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, वी विल डिस्कस, ओके। तो कल से हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। मेक सेंस? इज इट क्लियर? Yes, sir. आई होप सबको इजी लग रहा होगा एपीआई टेस्टिंग, बहुत सबसे इजी है एपीआई टेस्टिंग। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अदर कैंडिडेट मेक सेंस? मेक Yes, sir. सेंस? या ठीक है, चलेगा। Yes, sir, yes, sir. ओके फाइन, ठीक है, ओके। वी विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम। रंजित सर, आर ऑन द कॉल? Yes. यस सर, प्लीज कंटिन्यू। या थैंक यू। Good evening, all. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir.
कि तो लास्ट लेक्चर में कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था गाइस? Form. Page object model. ओके, फॉर्म स्टैंड फॉर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। कि और आपके सैटरडे संडे जो इंटरव्यूज हुए कहाँ तक पूछे इंटरव्यू में क्वेश्चंस? कितने जने ऑटोमेशन का पूछा सर। कोड यानी स्क्रीनशॉट का कोड लिखने बोला, पैरामीटराइजेशन का कोड लिखने बोला था। एसक्यूएल के बारे में क्वेश्चंस थे और मेन्यू टेस्टिंग पार्ट 2 के बारे में क्वेश्चंस थे। ऑटोमेशन के सिर्फ 2 क्वेश्चंस? हाँ सर, वैसे मुझे सर ने तो 2-3 ही क्वेश्चन पूछे थे, बाकी को पता नहीं सर अभी। मुझे तो सर 2 कोड राइट करने को है, स्क्रीनशॉट का सिंटैक्स और पैरामीटराइजेशन का, और एक्सपाथ फाइंड वेब करने के लिए। वेब टेबल का फ्रेम हैंडल का सब कुछ पूछ रहे थे सर। समझ में आ रहा है कौन किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यूज में आपको, और आंसर्स आ रहे यस सर, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Pranav, tell me first what is meant by POM and why we are using the POM in your automation testing. Okay, sir. Sir, because we use the POM is a page object model. It is a design pattern in the Selenium, which we create the object for that web elements. When we use a POM model, it reduces the duplication and maintain duplication of that code. In POM, it is a encapsulation web element within the separate class. So advantage of POM is a code reusability, maintainability, readability, and efficiency. Okay, Kiran. So what is the difference between POM and Page Factory? What is the difference between Page object model and Page Factory? in the page object model, we created the page-wise classes, and whatever the action we perform on the element, we will be write the code in the page-wise, and in the test classes, we orally execute the script in the test classes. Okay. Kirti Patil. Yes, sir. What is the difference between get window handle method and get window handles method? In get window handle method, we can identify the unique ID, and in get window handles, we can identify the multiple IDs. Okay. Yes, किसने किया hand raise? Yes, sir, मैंने किया। Yes. No. Oh, sir, it difference of get window handles. It use the current window of unique ID to show. It use the current window ID, and get window handles. It use a multiple IDs of that window, and its return type is a set of string. Okay.